ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। एक दिन राम ने इच्छा प्रकट की कि सभी अयोध्यावासी गुरुओं तथा ब्राह्मणों सहित महल में एकत्रित हों। वह सभी दरबार कक्ष में इकट्ठे हुए और उन्हें आरामदायक आसन दिए गए। राम ने कक्ष में प्रवेश किया और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। नागरिकों, गुरुओं तथा ब्राह्मणों, आपको मेरा प्रणाम है। शांति पूर्वक तथा ध्यान से मेरे विचार सुनो। मैं गर्व या आत्म प्रशंसा के रूप में तुम्हें प्रवचन नहीं दे रहा हूं। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि मैं तुम्हारा राजा हूं, न ही तुम्हें सद्मार्ग पर चलना सिखाने के लिए यह वचन कह रहा हूं। यदि तुम्हें मेरे वचन अच्छे लगें तो मेरे द्वारा निर्दिष्ट मार्ग अपनाना, किंतु मैं यह अवश्य कहूंगा कि जो मेरे वचनों को सुनकर उनका पालन करते हैं, केवल वही मेरे मित्र हैं और केवल वही मुझे प्रिय हैं, केवल वही मेरे भाई हैं। यदि मैं कोई अनुचित बात कहूं तो वह मुझे निसंकोच बताओ। सुनो, वेदों, पुराणों तथा सभी विद्वानों द्वारा मानव जीवन को दुर्लभ बताया गया है। पूर्व जन्मों के संचित सुकर्मों के बिना मानव का जन्म नहीं मिलता। यहाँ तक कि देवता गण भी इस अवसर की लालसा करते हैं और मानव जीवन पाना कठिन मानते हैं। मानव जन्म मुक्ति द्वार की कुंजी है। यह हमें साधना करने तथा उससे लाभान्वित होने के अनेक अवसर प्रदान करता है। मानव देह को इंद्रिय भोग में लिप्त होने का साधन मत समझो। यह सभी सुख क्षण भंगुर हैं। यह तुम्हें जन्म और मरण के बंधन में बांधते हैं। अतः यह सुख केवल दुख ही लाते हैं। केवल मूर्ख ही इंद्रिय भोगों में लिप्त रहते हैं। ऐसे सुख तो मनुष्य के लिए विष के समान है। अमृत के होते हुए गरल पान करना क्या उचित है? विष की कामना करने वाले सज्जन पुरुष नहीं हो सकते। वह तो उन मूर्खों के समान है जो चिंतामणि रत्न को त्याग कर कांच के मोती को महत्व देते हैं। मानव देह धारण करने पर भी यदि कोई मनुष्य संसार सागर को पार नहीं कर सकता तो वह वास्तव में भाग्यहीन जड़ बुद्धि है। वह आत्मघाती और आत्मोन्नति का शत्रु है। अतः मानव रूप में जन्म लेने वाले प्राणियों को यह अनुभूति करनी चाहिए कि परमात्मा प्रत्येक के हृदय में आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है और प्रत्येक को ईश्वर स्वरूप मानकर उसकी सेवा करना ही ईश्वर की यथोचित पूजा है। संपूर्ण मन सहित ईश्वर के आदेशों का पालन करो। सभी कर्म ईश्वर के प्रति समर्पण रूप में करो। नगरवासियों, इहलोक तथा परलोक में प्रसन्न रहने के इच्छुक लोगों, मेरे वचन सुनो। इन्हें अपने निर्देशक और लक्ष्य के रूप में ग्रहण करो। ईश्वरोन्मुखी मार्गों में भक्ति मार्ग ही सरलतम है।
इस मार्ग पर चलने से मन प्रसन्न रहता है। विवेक और ज्ञान पथ कठिनाइयों और बाधाओं से परिपूर्ण है। चित्त को शांत रखना असंभव है। कठोर ज्ञान पथ के पथिकों के हृदय में यदि भक्ति और प्रेम हो तो वह भी मुझे प्रिय है। भक्ति के समान अन्य कुछ नहीं है। भक्ति बंधन में नहीं है, अपितु मुक्त है। यह मनुष्य को सभी सुखों और प्रसन्नताओं से परिपूर्ण बनाती है। मैं इस बात पर बल दूंगा कि तुम भक्ति में तभी प्रगति कर सकते हो जब तुम सत्संग में रहो। अपना प्रवचन जारी रखते हुए राम ने कहा, मेरी प्रजा सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसा महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहता हूं जो तुम आम तौर पर स्पष्ट रूप से नहीं समझते। शिव और केशव में कोई अंतर मत समझो। यह विश्वास रखो कि परमात्मा अद्वैत है। नाम और रूप अलग अलग हैं, लेकिन दिव्यात्मा एक ही है। यह दिव्यात्मा सभी में समान रूप से विद्यमान है। राम के अधरों से यह अमृत उपदेश सुनकर नागरिक श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हो गए। एक व्यक्ति अपना आभार प्रकट करने के लिए आगे आया। उसने कहा, स्वामी, हमें अपने जीवन से भी ज्यादा आपसे मोह है। आपकी ही कृपा से हमारे शरीर स्वस्थ व शक्तिशाली हैं। आपकी दया से हमारे घर आनंद और प्रसन्नता से पूर्ण हैं। यह सब आपका ही अनुग्रह है। आपने हमारा दुख दूर कर हमें अपनी ओर मोहित किया। महाराज, आपके अलावा अन्य कौन हमें इस तरह प्रेम पूर्वक शिक्षा दे सकता है? हम तो केवल अपनी व माता पिता की ही स्वार्थी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और कुछ नहीं। हम आपके किस काम के हैं? फिर भी आप हमें स्वर्गीय आनंद प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। इससे हमें पूर्ण संतोष मिलता है। आपने तथा आपके अनुयायियों ने राक्षस जाति का नाश कर विश्व की महान सेवा की है। हमें आपके समान दयालु और विचारशील स्वामी, मित्र, पिता, माता कदापि नहीं मिल सकते। लोगों ने राम के समक्ष अपना अपार हर्ष और उल्लास प्रकट किया। उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा और पिपासा को देखकर राम अत्यधिक प्रसन्न हुए। पुरजनों ने राम से विदा ली और अपने अपने घरों को लौट गए। अयोध्या नगरी में हर घर में फूलों का बगीचा था। घरवासी बड़े स्नेह और प्यार सहित फूल पौधों का पोषण करते थे और बगीचों की देखभाल करते थे। अयोध्या में सदा वसंत रहता था, क्योंकि पेड़ पौधे फलों और सुगंधित फूलों से लदे रहते थे। पुष्पों पर मधुमक्खियों के झुंड मंडराते थे और चारों ओर उनकी भिनभिनाहट सुनाई देती थी। सर्वत्र फूलों की भीनी भीनी सुगंध से परिपूर्ण वायु बहती थी। नगर के बालक पक्षी पालते थे। उन पक्षियों का मधुर कलरव और चहचहाहट अति कर्णप्रिय होती थी। राम राज्य की सुख समृद्धि और संपन्नता का वर्णन तो सहस्त्रमुखी सहस्त्रशेष भी नहीं कर सकते। यह सब राम द्वारा पोषित व रक्षित धर्म का ही परिणाम था। राम ने अनेक अश्वमेध यज्ञ रचाए, लाखों व करोड़ों ब्राह्मणों को असंख्य दान देकर उन्हें प्रसन्न व संतुष्ट किया। वेद की मर्यादा का पालन करने वाले, धर्म की धुर को धारण करने वाले, गुणातीत राम और सर्व मंगल गुणों से संपन्न एवं अपने कर्तव्यों को निभाने के इच्छुकों की सदा सहायता करने वाली सीता दोनों ही स्वयं तथा प्रजा को धार्मिक पथ पर चलाने के कार्य में सतर्क थे। राम के राज्य में शारीरिक रोग, मानसिक व्याकुलता तथा नैतिक पतन का लोप था। लोगों में परस्पर गहन प्रेम और स्नेह था। प्रत्येक व्यक्ति वेदों द्वारा निर्धारित सामाजिक व व्यावसायिक कर्तव्यों व अधिकारों का सहर्ष पालन करता था। संपूर्ण देश में तप, दान, त्याग एवं आध्यात्मिक अध्ययन अक्षुण्ण रूप में बना रहा। लोगों को कभी स्वप्न में भी बुरे विचार नहीं आते थे। नर नारी, वृद्ध और बालक सभी हर समय राम के ही विचार में डूबे रहते थे। कभी भी कहीं कोई संकट या प्राकृतिक आपत्ति नहीं दिखाई दी। राम राज्य में कोई भी निर्धन
दुखी, दलित या कुरूप नहीं था। प्रत्येक में निजी सौंदर्य व चारुता थी। कोई भी व्यक्ति अपने गर्व या बाह्य प्रदर्शन द्वारा दूसरों को पीड़ा नहीं देता था। लोग परस्पर ईर्ष्या नहीं करते थे। सभी लोग आत्मिक ज्ञान में निपुण थे। सभी मनुष्य धर्म का पालन व उसकी रक्षा करने को तत्पर थे। सभी लोग दयालु थे और दूसरों की सेवा करने को तैयार रहते थे। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के सद्गुणों की प्रशंसा करने को उत्सुक रहता था। किसी के मन में अहंकार का कोई स्थान नहीं था। समुद्रों से घिरे पृथ्वी के सातों द्वीपों पर राम का एक छत्र राज्य था। राम इस संपूर्ण क्षेत्र के निर्विवाद सम्राट थे। इस ऐश्वर्यशाली साम्राज्य में लोगों में परस्पर प्रेम और सेवा भाव था। कहीं भी विरोध या संघर्ष का नाम निशान तक नहीं था। दंड और भेदभाव का अस्तित्व नहीं था। दंड तपस्वियों और ऋषि मुनियों के हाथों में ही दिखाई देता था। संघर्ष का प्रयोग साधकों द्वारा इंद्रियों के विरुद्ध ही किया जाता था। राग का अस्तित्व केवल संगीत के संदर्भ में ही था। जब किसी का कोई शत्रु ही नहीं था तो हत्याएं कैसे संभव हो सकती थीं? लेकिन लोग मन की चपलताओं को मारकर अपनी निम्न प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करते थे। नगर तथा उसके आसपास का क्षेत्र अतुलनीय रूप से आकर्षक कूपों, झीलों तथा सरोवरों से युक्त था। शुभ्र जल, मनमोहक घाट, उनका दिव्य सौंदर्य ऋषि मुनियों की प्रशंसा अर्जित करता था। इस प्रकार मोहित होने पर वे स्वयं को ही दोष देते थे। झीलों और सरोवरों में विभिन्न रंगों के कमल खिलते थे। अनेक प्रकार के पक्षी उनके किनारे स्थित वृक्षों पर बैठकर मधुर कलरव करते थे। तोते, मोर और अन्य पक्षी शाखाओं पर क्रीड़ा करते थे। नगर तो स्वर्ग से भी कहीं अधिक भव्य था तथा इसकी अनुपमता को देखकर लोग चकित थे। एक दिन गुरु वशिष्ठ सर्व समृद्धि के प्रदाता राम से मिलने महल में गए। राम ने उचित परंपरानुसार चरण धोकर उनका स्वागत किया। गुरु ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे करुणा सिंधु, मेरी एक विनती है। मैं अति प्रसन्नता पूर्वक आपकी मानव लीला देख रहा हूं। अब मुझे एक बहुत बड़ा संदेह व्याकुल कर रहा है। आपकी शक्ति असीम है। वेदों को भी आपकी प्रकृति का पूर्ण ज्ञान नहीं है। स्वामी, फिर भला मैं आपका वर्णन कैसे कर सकता हूं? कुल गुरु या पुरोहिती का यह कर्म अति अपमानजनक है। वेद, शास्त्र और पुराणों में भी पुरोहिती को निम्न स्तर कहा गया है, क्योंकि यह निम्न श्रेणी का कार्य है। उसे अपने यजमान के यहाँ सभी संस्कारों में पंडिताई करनी पड़ती है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। अतः यह दूषित व्यवसाय है। पहले मैं यह कार्य करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन ब्रह्मा ने मुझे देखा और मेरी दशा को समझा। उन्होंने मुझसे कहा, पुत्र, तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं है। तुम बिना किसी लज्जा के इस कार्य को स्वीकार कर लो। आने वाले वर्षों में तुम्हें महान उपलब्धि होगी। रघुकुल में परब्रह्म अवतार लेंगे। यह सुनकर मैंने यह कार्य स्वीकार कर लिया और रघुकुल का राजपुरोहित बन गया। उस निश्चय के फलस्वरूप मैंने असंख्य वर्षों के जप तप, ध्यान और योग द्वारा प्राप्त किए जाने वाले परम तत्व को बिना किसी यज्ञ और कठिनाई के प्राप्त कर लिया है। इन सभी सत्कर्मों का लक्ष्य आपकी प्राप्ति है, जो मैंने पा लिया है। भला इससे उत्तम अन्य कौन सा कार्य है जो मैं अपना सकता था? हे सर्वेश्वर, वेदों में जप, तप, यज्ञ, व्रत और विधि विधान वर्णित हैं। ज्ञान, जीवों के प्रति दया तथा सदाचरण द्वारा आपको तथा आपके अनुग्रह को प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी, मुझ पर अपनी कृपा कर एक वरदान दें। मुझ पर अपनी दयालु कृपा दृष्टि रखें। मैं जन्म जन्मांतरों तक आपका अटल भक्त बना रहूं। बस मुझे यही वरदान चाहिए। बाद में वशिष्ठ राम से विदा लेकर अपने घर चले गए। प्रजा अपने राजा राम की पवित्र मोहक कथाओं का गुणगान कर समय व्यतीत करती थी। चाहे कोई योग में निष्णात हो या उसने अनेक विधिवत व्रत किए हों,
किंतु यदि उसके हृदय में प्रेम नहीं है तो उसे राम के दर्शन नहीं हो सकते। राम के राज्य में ज्ञानी, तपस्वी, पराक्रमी, कवि, विद्वान, सिद्ध पुरुष आदि कोई भी लोभ से पीड़ित नहीं था। कोई भी धन के गर्व में अंधा हो पथभ्रष्ट नहीं हुआ। पद के मद में कोई भी बहरा नहीं था। किसी भी नवयुवक को यौवन का नशा नहीं था। किसी भी व्यक्ति ने स्वार्थ के कारण अपयश नहीं कमाया। कोई भी मनुष्य शत्रुता की भावना से पीड़ित नहीं था। कोई भी शोकग्रस्त नहीं था। किसी भी व्यक्ति को चिंता रूपी सांप ने नहीं डसा था। सर्वशिरोमणि राम दूसरों के लिए एक उदाहरण थे। वह तो आत्मस्वरूप स्वयं भगवान है। माया रूपी पराक्रमी सेनाएं इस विश्व में सर्वत्र फैली हुई हैं। मोह, काम, लोभ इत्यादि सैनिक हैं। अहंकार एवं अविश्वास आदि मुख्य सेना अधिकारी हैं। किंतु यही माया रघुनाथ नाम की दास है। यह मिथ्या अवश्य है, लेकिन फिर भी राम कृपा के बिना इसके पाश या बंधन से नहीं बचा जा सकता। केवल राम की कृपा ही माया पाश से मुक्त कर सकती है। विश्व की सभी जड़ चेतन वस्तुओं पर माया का पर्दा पड़ा है। कोई भी इससे मुक्त नहीं हो सकता। यह भगवान के ऐश्वर्य का अनुकरण करती है और एक कुशल अभिनेत्री के समान काम, लोभ तथा अन्य सहायक अभिनेत्रियों के साथ अपना अभिनय करती है। किंतु समुद्र व आकाश के गहन नील वर्ण वाले सच्चिदानंद मूर्ति चिर शाश्वत स्वयं परमात्मा राम में माया का चिन्ह मात्र भी नहीं मिलता। अयोध्या नगरी में प्रत्येक दिन एक नवीन पर्व होता था और हर पर्व पर नूतन मनोरंजन होता था। प्रतिदिन राम बहुमूल्य वस्तुओं का दान करते थे। ऐसा विधान था कि कोई भी किसी की निंदा या अपमान ना करे, कोई भी कटु वचन ना बोला जाए। हर घर में प्रतिदिन वेदों और पुराणों का पाठ होता था। कोई भी जाति या वर्ग दूसरी जाति को निम्न या हीन नहीं मानती थी। सभी जातियां निज परंपराओं एवं निर्धारित नियमों का पालन करती थीं। इसी कारण राम के हृदय में प्रजा के प्रति अत्यंत दया एवं स्नेह था। राम राज्य की पतिव्रता स्त्रियों की श्रद्धा भक्ति को देखकर देवतागण भी मनुष्यों से ईर्ष्या करने लगे थे। पति भी ऐसी सेवाओं के पात्र थे। उनसे विवाह करने वाली स्त्रियां कदापि दुखी नहीं थीं। पति पत्नी एक दूसरे को अपना अर्धांग मानते थे और इस प्रकार वह एक दूसरे के परम हितैषी बनकर जीवन यापन करते थे। राम राज्य में किसी ने भी किन्हीं परिस्थितियों में भी असत्य का आश्रय लेने का प्रयत्न नहीं किया। बालक तथा बालिकाएं अपने माता पिता तथा गुरुओं की आज्ञा और आदेशों का पालन करते थे। प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग में देवराज इंद्र के समान प्रसन्न था। हर घर में धन के देवता कुबेर के समान अपार धन धान्य था। चकोर पक्षी ऐसे प्रमुदित थे मानो वे शरद ऋतु के चंद्रमा को निहार रहे हों। स्त्रियां अपने घरों के दरवाजे के पीछे से राम को देखकर अति हर्षित होती थीं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न श्री राम के दिव्य सौंदर्य का नेत्र पान कर निरंतर पुलकित होते थे। राम के राज्यकाल में संपूर्ण विश्व दिव्य आलोक से पूर्ण था। उसमें पाप का कोई चिन्ह या नाम भी नहीं था। ऋषि मुनि घने जंगलों में भी निर्भय होकर घूमते थे। राजा एवं प्रजा का पारस्परिक प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वसुंधरा प्रेम व प्रकाश से प्रदीप्त थी। वन गहन हरियाली से लहलहा रहे थे। पशु पक्षियों ने एक दूसरे के प्रति नैसर्गिक घृणा भाव को त्याग दिया था। कहीं भी घृणा का चिन्ह मात्र तक दिखाई नहीं देता था और न ही इनके अस्तित्व की कहीं कोई फुसफुसाहट तक सुनाई देती थी। सभी लोग गहन भ्रातृत्व भाव में बंधे थे। प्रत्येक व्यक्ति राम के गुणों और उपलब्धियों का अति उत्साह सहित वर्णन करता था। एक दिन राम अपने भाइयों सहित दरबार में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समक्ष
एक ब्राह्मण उपस्थित हुआ जो महान दुख में था। उसने अनेक कठोर शब्द कहे और अपने दुख के निराकरण के लिए क्रोधपूर्वक आग्रह किया। वह क्रंदन करते हुए बोला, हाय, आज सूर्यवंश की कीर्ति का अंत हो गया है। प्राचीन काल के महान सम्राटों शिवी, रघु, दिलीप, सागर की महिमा मुझे मालूम है। उनके शासन काल में ऐसे अन्याय नहीं होते थे। क्या पुत्र अपने पिता के जीवन काल में मर सकता है? यदि शासक पुण्यात्मा हो तो क्या ऐसी दुर्घटना घट सकती है? लेकिन आज मैंने ऐसा होते देखा है। सर्वव्यापी राम सब कुछ जान गए थे। ब्राह्मण के वचन सुनकर वह अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने मृत्यु का कारण जान लिया और आश्वस्त हो गए कि घटना का कारण प्रशासनिक दोष नहीं था। उन्हें ज्ञात हो गया कि यह कुविचारों का परिणाम था। अतः उन्होंने ऐसे नियम अधिनियम निर्धारित करने आरंभ कर दिए जो लोगों के मन में ऐसे विचार उत्पन्न न होने दें। राम ऐसे छोटे छोटे विषयों पर भी बहुत ध्यान देते थे और उनकी पुनरावृत्ति रोकने का उपाय करते थे। उन्होंने स्वयं की कभी कोई परवाह नहीं की और प्रजा को सुखी रखने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने को सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा की इस प्रकार देखभाल की मानो वह उन्हें अपनी देह के समान प्रिय हो। प्रजा भी राम के स्नेह का अत्यंत सम्मान करती थी। प्रजा राम को हृदय के समान प्रेम करती थी। राम ने कभी भी अपनी प्रजा की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं किया। प्रजा भी राम द्वारा दिए आदेशों का तनिक भी उल्लंघन नहीं करती थी। इस प्रकार उस समय का राम राज्य अनेक वर्षों तक दैदीप्यमान रहा। राम तो स्वयं नारायण थे, अतः उनके साम्राज्य ने भूमंडल तथा इसके इतिहास को यश प्रदान किया। वास्तव में सत्य और धर्म ही मानवता के सच्चे संरक्षक हैं। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम नवदुर्गा महात्म्य की कथा प्रस्तुत करेंगे। नवरात्रि हिंदुओं का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि ये मात्र एक पर्व ही नहीं अपितु एक प्रेम युक्त आभार है, आराधना महोत्सव है उस जगत जननी के लिए जो संपूर्ण जगत की माता हैं, समस्त ब्रह्मांड की जननी हैं, जिनकी कृपा से समस्त जीव जंतुओं की उत्पत्ति, पालन और लय होता है। या फिर ये कहें कि वे ही इस चराचर जगत की आदि स्रोत हैं। जो संपूर्ण सृष्टि की मूल कारण हैं, उन्हें हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। वैसे तो माँ दुर्गा के कई नाम हैं, किंतु उन्हें उनके प्रमुख 9 महत्वपूर्ण नामों से जाना जाता है और इन 9 नामों की अपनी ही अद्भुत विशेषता और कथा है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि जब जब असुरों और दुष्टों की वृद्धि होती है, जब इन दुष्टों की दुष्टता और क्रूरता के कारण सामान्य जन और मां के भक्तों पर अत्याचार में वृद्धि होती है, तब तब उस उपयुक्त और उचित समय पर मां दुर्गा अपने अद्भुत और विशेष रूप में अवतरित होती हैं।
माँ दुर्गा के प्रत्येक अवतार की अपनी ही एक विशेषता और महिमा है। प्रत्येक अवतरण के रूप, उत्पत्ति, कारण और शिक्षा की कथाओं की अपनी ही एक अद्भुत और सुंदर महिमा है। माँ दुर्गा के अनंत अवतारों की अनंत कथाएं हैं, जो जितनी सुंदर हैं उतनी ही गूढ़ और रहस्यमय भी हैं। यही माँ आदिशक्ति दुर्गा माँ सरस्वती का रूप धारण कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लिए सृष्टि की रचना हेतु ज्ञान शक्ति प्रदान करती हैं, और यही माँ दुर्गा पालनकर्ता भगवान विष्णु के लिए सृष्टि के पालन पोषण हेतु धन धान्य से संपन्न महालक्ष्मी का रूप धारण करती हैं, और यही माँ दुर्गा सृष्टि के प्रलय काल में, युग के अंत काल में महाकाल महादेव के लिए सृष्टि के लय हेतु भगवान शिव की शक्ति अर्थात माँ पार्वती का रूप धारण करती हैं। तो इस प्रकार माँ आदिशक्ति सृष्टि के त्रिदेवों की त्रिशक्ति के रूप में अवतरित होती हैं। किंतु माँ दुर्गा के ये तीनों अवतार मूल अवतार हैं, समस्त अवतारों के कारणभूत हैं। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती, ये त्रिशक्ति देवियां माँ दुर्गा के प्रमुख अवतार हैं। किंतु जब जब तीनों लोकों में राक्षसों, दैत्यों और दुष्टों का प्रकोप अत्यधिक बढ़ने लगता है, तब तब माँ दुर्गा उस क्षण के लिए एक उचित अवतार धारण कर दैत्यों का विनाश और भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ दुर्गा की आराधना और भक्ति करने वालों के ऊपर माँ सदैव अपनी कृपा दृष्टि रखती हैं और उनके भक्तगणों का पालन कर उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। माँ आदिशक्ति के अनगिनत अवतारों में से नवरात्रि में मनाए जाने वाले नव दुर्गा या नौ दुर्गा की विशेष महत्ता है। नवदुर्गा की प्रत्येक देवी का रूप, रंग, अस्त्र शस्त्र और यहां तक कि उनके वाहन इत्यादि सब कुछ भिन्न है। सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्येक देवी के अवतरण और उद्देश्य की कथा। मां दुर्गा के 9 रूपों के पावन नाम इस संस्कृत श्लोक में इस प्रकार हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मना। तो आइए नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम मां दुर्गा के इन अद्भुत 9 अवतारों के अवतरण और उनके उद्देश्य की कथाएं श्रवण करें। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे नौ दुर्गा महात्म की कथा। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393
258 258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।